अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एस नॉलेज। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट टाइम हम लोग प्रेपोजिशन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने प्रेपोजिशन की वन टाइप जिसे हम सिंपल प्रेपोजिशंस कहते हैं उनको हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने टू एज अ सिंपल प्रेपोजिशन जो है वो स्टडी किया था। और बेसिकली जो सिंपल प्रेपोजिशंस हैं ये हमें टाइम या लोकेशन या आप कह सकते हैं किसी चीज़ की जगह के बारे में हमें लिंकेज जो है वो बना रही होती हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो आज हम जिस सिंपल प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। तो एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो एक जगह के ऊपर मौजूद हो और सरफेस के ऊपर, चाहे वो टेबल है, चाहे वो रूफ है, चाहे वो वॉल है। अभी हम उसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। ऑन जो है ये बताता है हमें पोजीशन के बारे में। पोजीशन से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ की मौजूदगी आपको फिजिकली नज़र आए कि ये चीज़ एक चीज़ के ऊपर मौजूद है और पोजीशन उसकी ऐसी हो कि वो टच कर रही हो, टचिंग द सरफेस। अगर वो सरफेस को टच नहीं करेगी तो इट मीन्स कि ये उसके ऊपर मौजूद नहीं है बल्कि ये उससे ऊपर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सरफेस से थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो उस सेंस में हम लोग ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उधर फिर हम ओवर का इस्तेमाल करते होते हैं। सो ऑन जब किसी भी चीज़ की मौजूदगी की बात करता है तो इट मीन्स इट लिंक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं। Here are some examples to understand how we can use on in different sentences. I saw a picture, मैंने एक तस्वीर देखी। On the wall, दीवार के ऊपर। अब एक दीवार है, दीवार के साथ जो तस्वीर लगी होती है वो दीवार के साथ बिल्कुल टच कर रही है या दीवार का एक तरह का हिस्सा बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि द पिक्चर इज ऑन द वॉल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द वॉल का रिलेशन आई के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है कि मैंने एक पिक्चर देखी। मैंने वो पिक्चर कहाँ पे देखी? तो ये प्रेपोजिशन ऑन जो है वो इस रिलेशन को बिल्ड करती है कि मैंने वो पिक्चर दीवार पर देखी। सो इन दिस एग्जांपल ऑन preposition tells us about the place of an object on somewhere, on some location or on some surface. So we can say on is used to express the place of an object. Observe the diagram, कि उस डायग्राम का या उस तस्वीर का मुशाहिदा करें ऑन पेज 5 जो सफ़ा नंबर 5 पर है। सो आप एक पेज के ऊपर जो तस्वीर बनी हुई देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो उसके ऊपर पेस्ट होती है तो एक डायग्राम जो है वो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट पेज, तो वो उसके ऊपर मौजूद है या उसका हिस्सा बन चुकी है उस सफ़े का। तो हम ये कह सकते हैं कि वो डायग्राम बेसिकली उस सफ़े के ऊपर मौजूद है। सो ऑन जो है वो हमें एक लोकेशन के बारे में बताता है कि एक ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो एक पेज है, एक सरफेस के तौर पे उसके ऊपर मौजूद है। तो इस सेंटेंस में भी ऑन जो है वो हमें प्लेस ऑफ द डायग्राम एक्सप्रेस करता है कि वो कहाँ पर है, एक सरफेस के ऊपर, और सरफेस का नाम क्या है, पेज नंबर 5। थर्ड सेंटेंस, देयर इज अ मार्क, एक निशान है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने देयर का इस्तेमाल किया है जो कि एक एडवर्ब के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। आपको ये बताता है वहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी हम देयर का इस्तेमाल एक सेंटेंस के शुरू में करते हैं तो वो हमें किसी ऑब्जेक्ट की किसी लोकेशन पर, किसी सरफेस पर, किसी जगह पर मौजूदगी के बारे में हमें बताता है। तो इसके यहाँ पर अपने कोई मीनिंग्स नहीं होते, ये जस्ट हमें लोकेशन के बारे में बता रहा होता है। देयर आर 2 बॉयज इन द रूम, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द हॉल। तो ये आपको एक नाउन की किसी लोकेशन के ऊपर मौजूदगी के बारे में सिर्फ बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मार्क, एक निशान है, ऑन योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट के ऊपर। सो हमें एक चीज़ की मौजूदगी के बारे में बता रहा है किसी लोकेशन पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शर्ट इज अ नाउन, योर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। योर शर्ट जो है ये हमारा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। सो योर शर्ट जो है वो एक कंप्लीट नाउन बन जाएगा। और ऑन योर शर्ट, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन नजर आ रही है, उसके बाद एक नाउन नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन प्रेपोजिशन के बाद में मौजूद होता है हम उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं।
अब यहाँ पर आप देखें कि एक मार्क, एक निशान की बात हो रही है। ऑन, वो निशान कहाँ पर है? ऑन योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट के ऊपर। अब ये है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ये है सरफेस। अब इसकी पोजीशन को इसके सरफेस के साथ कौन मिला रहा है? ये प्रेपोजिशन। अ मार्क ऑन योर शर्ट कि एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एक तस्वीर की फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो किसी दाग धब्बे या एक निशान की फॉर्म में क्यों ना हो, उसका पाया जाना किसी सरफेस के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर, किसी शर्ट के ऊपर, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट, और जस्ट वो वहां पर मौजूद है, फिजिकली उसको टच कर रहा है, तो उसके लिए हमें प्रेपोजिशन ऑन ये बताती है कि एक चीज़ जो है वो एक सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो सेंटेंसेस हैं, इनमें हमें प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। इन द फोर्थ एग्जाम्पल, ही वॉज हिट कि उसे मारा गया, उसको चोट पहुंचाई गई। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसको लिखा। ऑन हिज हेड कि उसको मारा गया, कहां पर मारा गया? उसके सर पर। अब हेड जो है वो एक नाउन है और हिज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव बता रहा है किसका सर? के उसका अपना सर। हिज हेड मुकम्मल एक नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑन। अब इस सेंटेंस में भी देखते हैं कि हिज हेड का ही के साथ क्या कनेक्शन है। ही वॉज हिट कि उसको चोट लगी या उसको मारा गया, कहाँ मारा गया? ऑन हिज हेड, उसके सर पे। तो ऑन प्रेपोजिशन आपको ये बताती है कि जो उसका एक्शन है वो किस जगह किया गया? उसके सर के ऊपर किया गया। तो जो चोट का निशान था या जो जख्म था वो बेसिकली उसका पार्ट ऑफ हेड था, उसके सर पे ही लगा था। तो यहाँ पर भी हमें प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ समथिंग ऑन सम सरफेस जो है वो हमें नजर आती है। एंड इन द लास्ट सेंटेंस, विल यू प्लीज पुट दिस बुक ऑन द टेबल कि क्या आप मेहरबानी करके ये किताब मेज पर रख दोगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। विल यू प्लीज कि क्या आप मेहरबानी करके पुट दिस बुक, इस किताब को रख दोगे। अब यहाँ पर दिस बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यू। अब आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो आपको बता रहे हैं कौन सी किताब? ये किताब। आप इशारा करके बता रहे हैं दिस बुक, दिस इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक प्रेपोजिशन आ रही है ऑन, और ऑन के बाद एक नाउन आ रहा है द टेबल। अब द टेबल का यू के साथ क्या कनेक्शन है, या यू के एक्शन के साथ क्या कनेक्शन है कि क्या तुम मेहरबानी करके ये किताब रखोगे। अब कहाँ पर रखोगे? तो ऑन प्रेपोजिशन जो है वो एक लिंक जोड़ती है यू का, यू के एक्शन का, कि आपने वो बुक कहाँ पे रखनी है? द टेबल पे। अब पोजीशन ऑफ दिस बुक कहाँ पर है? ऑन द टेबल, उस मेज के ऊपर। वो मेज को टच कर रही है, वो मेज का हिस्सा बन चुकी है और हमें फिजिकली नजर भी आ रही है। सो ऑन जो है वो हमें एक सरफेस के ऊपर मौजूद एक चीज की पोजीशन के बारे में बताता है। इस सेंटेंस में ऑन की जगह ऑन टू भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज जब आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे होते हैं विद मूवमेंट, कि एक चीज जो एक पॉइंट से मूव करती हुई किसी जगह पर पहुंची, तो उस सूरत में हम ऑन टू भी इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर चूंकि बीइंग अ कनेक्शन ऑफ द बुक विद द टेबल, हमने ऑन का इस्तेमाल किया। सो बहुत से सेंटेंसेस में ऐसे वर्ब्स होते हैं, दोनों में से किसी को भी यूज किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजेज ऑफ ऑन टू शो सम प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सम सरफेस और टुवर्ड्स सम लोकेशन। फ्रेंड्स, हम ऑन का इस्तेमाल जो है वो टू गेट सपोर्ट के किसी मदद या किसी सहारा लेने के तौर पर भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पिछली एग्जांपल्स के अंदर पढ़ा कि एक चीज़ जो है वो एक सरफेस के साथ बिल्कुल अटैच हो। तो अब हम ये देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सरफेस के साथ अटैच है, लेकिन उस अटैचमेंट के अंदर हमने एक सपोर्ट को दाखिल कर दिया कि किसी चीज़ के सहारे एक सरफेस के साथ एक ऑब्जेक्ट को लगाया गया है। सो वी हैव अ सेंटेंस, यू मस्ट स्टैंड कि आपको खड़े होना चाहिए ऑन योर फुट, अपने पाँव पे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको खड़े रहना है विद द हेल्प ऑफ। ऑन आपको ये बता रहा है कि आपको खड़े रहना है, किस सहारे की मदद से आप खड़े रह सकते हैं? योर फुट। अब योर फुट जो है वो एक नाउन है, फुट इज अ कॉमन नाउन, योर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो कि बता रहा है कि वो किसके कदमों के सहारे, किसके पैरों के सहारे खड़ा होगा? योर फुट के, अपने पाँव के सहारे। सो यू का कनेक्शन जो है वो योर फुट के साथ बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन,
कि आपको अपने पैरों के सहारे, अपने कदमों के सहारे, अपने टांगों के सहारे जो है वो एक मुकाम पे खड़े रहना है। तो इस सेंटेंस में एक स्पोर्ट की मदद से एक ऑब्जेक्ट की, एक नाउन की जो पोजीशन है वो हमें नज़र आती है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, प्लीज़ हैंग दिस कोट, मेहरबानी करके इस कोट को लटका दें, ऑन दैट हुक, उस खूंटी पर। अब यहाँ पर भी हमने ऑन को एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किया। हुक इज़ अ नाउन दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो बता रहा है उस खूंटी पर, आप इशारा करके बता रहे हैं जो थोड़ा सा फासले पर है। अब दैट हुक, उस खूंटी का जो ताल्लुक है वो इस नाउन कोट के साथ क्या है कि इस कोट को लटका दें। कहाँ पर लटका दें? उस खूंटी पर। अब जो कोट है उसने दीवार के साथ ही अटैच होना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस हुक। सो आपने एक नाउन की पोजीशन को शो किया एक सरफेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। अब देखें कि एक नाउन जो है वो एक सरफेस के साथ अटैच है, लेकिन उन दोनों के दरमियान में एक सहारा यूज़ किया गया है, एक सपोर्ट यूज़ की गई है कि इस चीज़ की मदद से हमने उसकी अटैचमेंट शो की है। एक आदमी खड़ा है और उसको किस चीज़ की सपोर्ट हासिल है? उसके पाँव की, उसकी टांगों की। एक जो चीज़ है वो दीवार के साथ लटकाई गई है, लगाई गई है, वो तस्वीर है, वो कोट है, कुछ भी है, तो उसके दरमियान जो है एक खूंटी लगा दी गई है जिसकी मदद से वो उसके साथ अटैच है। सो ऑन इज यूज टू मेक श्योर दैट पोजिशन ऑफ अ नाउन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड टुवर्ड सम सरफेस विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन ऑन। ऑन थर्ड नंबर, हम ऑन का इस्तेमाल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं। जब आप सफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांसपोर्ट मीन्स, तो भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सूरत में जो ऑन का इस्तेमाल है वो वेरी लेस कॉमन है, बिकॉज जब भी हम किसी गाड़ी पे, किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जिक्र करते हैं तो हम बाय को एज अ प्रेपोजिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल ट्रेवल बाय बस, आई विल ट्रेवल बाय प्लेन, आई विल ट्रेवल बाय बाइक। सो फॉर ट्रांसपोर्ट जब भी हम जिस व्हीकल का जिक्र करते हैं तो उससे पहले हम लोग बाय एज अ प्रेपोजिशन लेते हैं। सो इसका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन किसी हद तक चूंकि है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, विल यू ट्रेवल ऑन बस, कि क्या आप बस पर सफ़र करोगे। अब यहाँ पर ऑन में ये बताता है कि आपने बस में सीट के ऊपर बैठ के आना है, तो एक चीज़ के ऊपर आपकी पोजीशन है। आई शैल ट्रेवल ऑन प्लेन फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से प्लेन पर सफ़र करूँगा। तो इसका मतलब यही होता है कि प्लेन में बैठ कर सफ़र करूँगा। ही केम ऑन हिज बाइक, वो अपनी बाइक पर बैठ कर आया। तो एक्चुअली इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये स्पोकन के अंदर कुछ कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ के ऊपर बैठकर सफ़र करना, तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि जब आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जिक्र करते हैं कि आप किस ज़रिए से आते हैं, तो उस ज़रिए से पहले वो कोई भी ज़रिया हो सकता है, प्लेन है, ट्रेन्स हैं, कार है, बस है, तो उनसे पहले हम लोग प्रेपोजिशन मोस्टली बाय की का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑन का इस्तेमाल चूँकि लेस कॉमन है, तो वो भी हमने देख लिया है कि जब आप उसको इस नज़रिए से देखते हैं कि आप उसके ऊपर बैठ कर आए हैं, तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अब ऑन का इस्तेमाल उन सोर्सेज के लिए भी करते हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि इंटरनेट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जितनी भी आर्टिफिशियल टेलीकम्युनिकेशंस हैं कि जिनकी मदद से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है, तो उनके लिए भी हम लोग ऑन को इस्तेमाल करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, कि मुझे ये मालूमात मिली। इंफॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ हमने ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाया कि आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, कि मैंने ये मालूमात हासिल की। अब वो कोई रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट, और मुझे कहाँ से मिली? इंटरनेट के थ्रू मिली। सो इंटरनेट यहाँ पर एक सोर्स का किरदार अदा कर रहा है एज अ लोकेशन टू शो द पोजीशन फॉर सम इंफॉर्मेशन, कि एक इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है एक सरफेस पे, एक सोर्स पर जिसका नाम है इंटरनेट। सो इंटरनेट को इस चीज़ से हम जोड़ रहे हैं या लिंक बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन ऑन। इन द सेकंड एग्जांपल, आई कैन नॉट स्पीक ऑन फ़ोन, कि मैं फ़ोन पर बात नहीं कर सकता। सो यहाँ पर भी फ़ोन एक नाउन है और इसका लिंक जोड़ा जा रहा है एक सब्जेक्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन, कि मैं बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फ़ोन को एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ किया जा रहा है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे या उसके ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे।
इन द थर्ड एग्जाम्पल, ही हैज़ वॉच्ड अ ड्रामा, कि उसने एक ड्रामा देखा है, ऑन टीवी, टीवी पर, कि टीवी के ऊपर एक चीज़ उसने देखी और वो क्या है, ड्रामा। सो इन दिस सेंटेंस अ ड्रामा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन वॉच्ड, एंड वॉच्ड का जो सब्जेक्ट है वो है ही, कि ही ने देखा है एक ड्रामा, और वो ड्रामा उसने कहाँ पर देखा है, टीवी पर। सो टीवी का जो रिलेशन एक ड्रामे के साथ या ही के साथ हम जोड़ रहे हैं, वो इस ऑन एज अ प्रेपोजिशन के तौर पे जोड़ रहे हैं कि एक चीज़ को देखा गया, उसकी पोजीशन देखी गई कि वो चल रहा है, वो मौजूद है किस चीज़ के ऊपर, एक टीवी के ऊपर, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, जहाँ पर हमें वो चीज़ देखने को मिली। तो उसके लिए भी हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट ऑन डिस्कवरी चैनल, कि ये प्रोग्राम नशर किया जाएगा, कहाँ पर नशर किया जाएगा, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सोर्स क्या है, डिस्कवरी चैनल। और इसके साथ हमने लिंक जोड़ दिया है विद द हेल्प ऑफ अ प्रेपोजिशन ऑन, कि वो प्रोग्राम नशर किया जाएगा। अब नशर करने के लिए एक हमें सोर्स चाहिए, तो उस सोर्स के साथ मिलाने के लिए हमने प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया कि उस चैनल पर ये नशर किया जाएगा, उस चैनल पर ये चलेगा। सो हमने ऑन का इस्तेमाल एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी करते हैं, कि एक इंफॉर्मेशन जो है या एक इंटरटेनमेंट सोर्स जो है वो आपको मिल रही है विद सम सोर्स। जी तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, ऑन जो है वो एक्सप्रेस करता है टाइम ऑफ एन एक्शन, कि एक एक्शन जो है वो किस टाइम पर हुआ। सो अगर हम टाइम का जिक्र करते हैं तो टाइम के मानों में जितने भी डेज हैं हम लोग उनके साथ ऑन इस्तेमाल करते हैं। कोई ओकेजन अगर हमने रिलेट करना हो तो उसके साथ भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, या अगर हमने किसी डेट को मेंशन करना हो तो उसके लिए भी हम लोग ऑन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेंटेंस है, ही मेट मी ऑन ट्यूसडे, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही सब्जेक्ट, मी मेट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मीट, एंड मी इज द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ही ऑन ट्यूसडे। अब आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे इज वन ऑफ द 7 डेज इन अ वीक, और ट्यूसडे जो है वो एक टाइम है, और इस टाइम का ही के एक्शन के साथ या ही के साथ क्या ताल्लुक है, ही मेट मी, कि वो मुझसे मिला, कब मिला, ऑन आपको ये बता रहा है कि वो आपसे ट्यूसडे को मिला। सो अगर आपने किसी दिन को मेंशन करना है तो उस डे से पहले भी हम लोग ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। जब आपने एक डेट को मेंशन करना हो, फॉर एग्जांपल ही लेफ्ट हिज हाउस, कि उसने अपना घर छोड़ दिया या वो अपने घर से चला गया ऑन 1 मई, 1 मई को, या मई की पहली तारीख को। सो हमने जब एक डेट मेंशन करनी है तो उससे पहले भी हमने प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करनी है, और इस तारीख का ही के एक्शन के साथ क्या ताल्लुक है कि वो अपने घर से चला गया ऑन 1 मई, 1 मई को। नाउ वी हैव अ सेंटेंस, यू शुड नॉट इंसल्ट हिम, कि आपको उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ऑन दिस ओकेजन, इस मौका पर। सो यहाँ पर जो दिस ओकेजन है ये एक स्पेसिफिक ओकेजन की तरफ इशारा कर रहा है। सो फैमिलीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ये बहुत सी जगहों पर ऐसे बहुत से मौके आ जाते हैं कि जहाँ पर हमें बात करते हुए, हार्श वर्ड्स का यूज़ करते हुए या अब्यूज़ करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। सो उन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, सिचुएशंस के अंदर भी हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं कि आपको उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ऑन दिस ओकेजन, इस मौका पर। हो सकता है वो मैरिज सेरेमनी हो सकता है वो बर्थडे पार्टी हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, तो उस मौका पर आपको एहतियात बरतनी चाहिए। सो उस पर्टिकुलर ओकेजन को रिलेट करने के लिए भी हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग वीकेंड, जो कि हफ्ते के एंड वाले डेज होते हैं, सो हम वीकेंड को एक सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं तो इसके साथ भी हम लोग ऑन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं और एट को भी यूज़ करते हैं। ही विल कम ऑन वीकेंड, ही विल कम एट वीकेंड, सो दे कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। सो बेसिकली जो स्पेसिफिक टाइम्स हैं वो डेज के साथ है, किसी डेट को मेंशन करना हो या स्पेसिफिक ओकेजन्स के ऊपर किसी एक्शन को आपने वेरीफाई करना हो या रिलेट करना हो, तो हम लोग ऑन एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ऑन का एज प्रेपोजिशन इस्तेमाल उस सूरत में भी करते हैं जब आपने किसी ऑब्जेक्ट की या किसी ह्यूमन की या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पोजीशन बतानी हो नियर अ प्लेस, किसी भी जगह के करीब, कि आप उस जगह के करीब मौजूद हैं, करीब रहते हैं, उसकी पोजीशन जो है एक जगह के या एक सरफेस के करीब है। फॉर एग्जाम्पल, माई टाउन इज़ ऑन अ रिवर,
अब देखें कि मेरा टाउन, मेरा कस्बा जो है वो है ऑन अ रिवर, एक दरिया के किनारे। हम इसकी जगह पे ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर भी लिख सकते हैं कि दरिया के किनारे पर मौजूद है, या सिंपली ऑन अ रिवर कि एक दरिया पर मौजूद है। कि अब दरिया के ऊपर तो वो मौजूद नहीं है, दरिया के करीब, के उसके करीब कहीं पे लोकेटेड है मेरा टाउन। तो यहाँ पर आपने माई टाउन की जो पोजीशन है वो आपने बताई है, नियर टू अ सरफेस, नियर टू अ लोकेशन, नियर टू अ प्लेस। इन द सेकंड सेंटेंस, माई ऑफिस इज ऑन माल रोड, के जो मेरा दफ्तर है वो माल रोड पे है। अब माल रोड के ऊपर तो मौजूद नहीं हो सकता, इट मीन्स के माल रोड के बिल्कुल सामने है या उसके करीब है। तो यहाँ पर भी आपने एक ऑफिस, एक ऑब्जेक्ट, एक बिल्डिंग की जो पोजीशन है वो आपने एक सरफेस, एक लोकेशन के करीब शो करने के लिए प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, हम लोग ऑन का इस्तेमाल उस सूरत में भी करते हैं जब आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो किसी बुनियाद पर, कि किसी बात की बुनियाद पर, किसी फैक्ट्स की बुनियाद पर आप एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उन फैक्ट्स को शो करने के लिए, उन फैक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रेड अ स्टोरी, कि मैंने एक कहानी पढ़ी बेस्ड, कि जिसकी बुनियाद थी ऑन फैक्ट्स, हकायक पर, ऑन रियल स्टोरीज, ऑन फैक्ट्स, ऑन मॉरल्स। तो इस तरह की आप आगे जो है कुछ उसकी बुनियाद जो वो फराहम कर सकते हैं कि जो कहानी थी, जो उसकी बुनियाद रखी गई थी, वो किन बातों पे रखी गई थी। तो उनको रिलेट आप कर रहे होते हैं सब्जेक्ट या उसके एक्शन के साथ या उसके ऑब्जेक्ट के साथ, कि वो जो स्टोरी थी उसकी बुनियाद क्या थी, उसको शो करने के लिए भी हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन योर एडवाइस, के आपके मशवरे पे या आपकी नसीहत पे, आई शेल मीट द गेस्ट्स, मैं मेहमानों से मिलूंगा। सो मेरी ये जो एक्टिविटी है ये किस बात पर बेस करती है, योर एडवाइस, आपकी नसीहत पर। तो लिहाजा आप जिस बात को बुनियाद बनाकर एक एक्शन परफॉर्म करते हैं उससे पहले भी हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ऑन का इस्तेमाल कुछ वर्बल नाउन्स के साथ भी करते हैं। वर्बल नाउन्स क्या होते हैं, जो वर्ब से मिलकर बनाए जाते हैं। और जब हम वर्बल नाउन से पहले ऑन का वर्ड यूज करते हैं तो ये क्या शो करता है, इमीडिएट एक्शंस। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट रिपोर्ट टू माय ऑफिस, कि आपको मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करना है या मेरे ऑफिस पेश होना है या मेरे ऑफिस आना है। ऑन योर अराइवल, अपनी आमद पर, कि जैसे ही आप आते हैं आपने मेरे ऑफिस रिपोर्ट करना है। सो अराइवल जो है ये एक वर्बल नाउन है और इसका वर्ब क्या बनता है, अराइव। सो अराइव से आपने एक नाउन बनाया अराइवल, कि आप जैसे ही आते हैं आपने मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, मेरे ऑफिस आना है। इन द सेकंड सेंटेंस, ऑन माय रिटर्न, कि अपनी वापसी पर, कि जब मैं वापस आया, आई फाउंड अ लेटर ऑन द टेबल, तो मैंने मेज पर एक खत देखा। कि मैं जैसे ही वापस आया तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले मेरी नज़र किस पर पड़ी, टेबल पर पड़े हुए उस लेटर पर। तो यहाँ पर आपको एक और भी प्रेपोजिशन नजर आ रही है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई जा रही है एक सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर भी आप ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक वर्बल नाउन रिटर्न का मतलब वापस आना भी होता है, और इसको अगर हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बनता है वापसी। ऑन माई रिटर्न, अपनी वापसी पर मैंने टेबल के ऊपर एक हाथ देखा। तो इमीडिएट जो एक्शन आपको रिसीव होता है या आप ऑब्जर्व करते हो, उसको लिंक करने के लिए हम वर्बल नाउन्स से पहले भी प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हम ऑन को एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं जब आप अपने खाने या पीने को बतौर मेडिसिन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। आप कोई भी चीज़ खाते हैं अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए, आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, तो तब भी हम लोग ऑन को एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स ऑन डाइट ऑफ वेजिटेबल्स, के जब आप डाइट का वर्ड यूज करते हैं, ही इज ऑन डाइट, ही लिव्स ऑन डाइट, तो हम ऑन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि आपने जो चीज़ भी खानी है, चाहे वो वेजिटेबल्स है, वो फ्रूट्स हैं, उनको बतौर मेडिसिन के, बतौर डाइट के, अब जो डाइट है वो भी आप अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए एज अ मेडिसिन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए। सो हम लोग ऑन डाइट ऑफ वेजिटेबल्स, के वो सब्जियों की डाइट पर जो है वो गुजारा करता है। इन द सेकंड सेंटेंस, द डॉक्टर पुट मी ऑन एंटीबायोटिक्स, के डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स पर लगा दिया, कि उसने मेरी एंटीबायोटिक्स शुरू करवा दी कि मुझे अब एंटीबायोटिक्स ही खानी है। द डॉक्टर पुट मी, डॉक्टर ने मुझे लगा दिया ऑन एंटीबायोटिक्स, वो एक मेडिसिन के तौर पे आप ले रहे हैं अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए, एज अ मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं।
तो उनसे पहले भी हम लोग ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। सो आप कुछ भी खाते पीते हैं एज अ मेडिसन, तो हम उन मेडिसिन को लिंक जोड़ने के लिए एक सब्जेक्ट के साथ हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। So friends, these were some of the situations where we can use on to show time, to show place, to show different type of relations between subject of the sentence to the location or to some other nouns having preposition on before them. और इनके अलावा भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड। तो इस तरह की फ्रेजल एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि मुख्तलिफ मौक़े पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो अभी हमने ऑन का जो बेसिक यूज़ था डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर हमने उसको देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।